माननीय मुख्यमंत्री जी को, श्री नायब सिंह सैनी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2014 में सरकार आने पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में जो पारदर्शिता का जो कार्यक्रम शुरू किया था, प्रशासन में, नौकरियों में, उसको आगे बढ़ाते हुए आज नवरात्रि की इस पावन शुभ बेला पर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने लोगों की जो पुरानी, जैसे हमारे साथी मनीष जी ने बताया, जो पुरानी जो मांग थी और पुराना लोगों के मन में ये डर रहता था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रहती है, उस कमी को आज बिल्कुल जड़ से दूर कर दिया। 4 जो है प्रोग्राम दे करके पेपर रहित रजिस्ट्री प्रणाली, पेपर रहित निशानदेही, व्हाट्सएप चैट और रेवेन्यू जो अपना कोर्ट लगती हैं उसमें निगरानी प्रणाली को जो है 4 ये प्रोग्राम दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र से ये लॉन्चिंग की और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाया भी कि भी किस तरह से ये चारों जो प्रोग्राम है आज जो लॉन्च हुए हैं वो किस तरह से लोगों के हित के लिए, कैसे कैसे लोगों के लिए काम करेंगे। मोटी बात इसमें यही है कि जो पारदर्शिता है वो हर चीज से ऊपर उठ करके लोगों के लिए काम करेगी। जो लोग परेशानी मानते थे, समय बचेगा, लोगों का समय बचेगा, चक्कर काटने पड़ते थे, अफसर कई दफा मिलते नहीं थे, अफसरों की अलग अलग जिम्मेवारियां हो जाती थी कई दफा, और सारी बातें अब ऑनलाइन होने पर आपको कुछ ही समय में आपका ये रजिस्ट्रेशन का काम, आपका और भी चारों जो प्रणाली लागू की हैं उनमें कम समय में, बिल्कुल ना के बराबर समय में, जैसे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, अब सिर्फ इतना ही बचेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सिर्फ आपको दस्तखत करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए और अपना थंब इम्प्रेशन जो है फिंगरप्रिंट्स के लिए आपको वहां पर जाना पड़ेगा। और देखिए 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरा देश सेवा पखवाड़ा मना रहा है। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप सबको पता होगा, मध्य प्रदेश से इस सेवा पखवाड़े के दौरान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इसकी जो लॉन्चिंग की थी। आज पूरे देश में हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं बढ़ चढ़ करके अपने स्वास्थ्य की जांच करा रही है। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसके साथ साथ आप आ जाए सेवा पखवाड़े में एक और बहुत बड़ा प्रोग्राम, एक और बहुत बड़ी योजना जो कि संकल्पबद्ध योजना थी। हमारे चुनाव के समय में संकल्प पत्र में था कि हम महिलाओं को 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत में हम हरियाणा में महिलाओं को देंगे। उस योजना की भी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने माननीय आदरणीय हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के अवसर पर 25 तारीख को ये लॉन्च कर करके सिद्ध कर दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी कहती है, सरकार कहती है, वो करके दिखाती है। इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से जो बात कही थी जीएसटी में रिफॉर्म्स के लिए, वो काम करके 22 तारीख को वो काम शुरू करा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 तारीख को लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। अब रजिस्ट्रेशन चालू है, पोर्टल चालू है। रोहतक में भी पूरे हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है और 1 नवंबर से उन सभी पात्र महिलाओं के, हमारी बहन बेटियों के खातों में 1 नवंबर से
पैसे ट्रांसफर होने शुरू हो जाए। तो देखिए ऐसा है, देखो सुनो, हमें जो रिफॉर्म्स होते हैं, जो बदलाव हैं, उन बदलावों से तो आप सबको पता है डिजिटलाइजेशन से कितनी पारदर्शिता आती है। आज पारदर्शिता से ही शासन है। सुशासन की जब हम बात करते हैं तो पारदर्शिता, सुशासन, पारदर्शिता और अनेक ऐसे कार्यक्रम, सेवा, पारदर्शिता, नवाचार, इसमें जो आपकी जो आज जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किए हैं, उससे सबसे बड़ी बात यह है कि पारदर्शिता आएगी। ऑनलाइन और ये डिजिटलाइजेशन से, ऑनलाइन प्रणाली से किसी भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहती है। साफ सुथरा काम जो है लोगों को मिलेगा, समय बचेगा और किसी तरह से परेशानी जो आम लोगों को होती थी, चक्कर काटने पड़ते थे, अफसर कभी मिल गए कभी नहीं मिले, अफसरों की अलग अलग ड्यूटियां लग जाती थी, तो उन सिस्टम को आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से आपको अपॉइंटमेंट आ जाएगी। आपको अपॉइंटमेंट जब आ जाए तो आपको जाना पड़ेगा, मेरे ख्याल 10 से 15 मिनट में आपका काम निश्चित तौर पर आपका काम उस अपॉइंटमेंट के आधार पर आपका काम हो जाए। डिजिटल की बात की, पोर्टल है बनाया गया, किसानों का जो नुकसान हुआ उसके लिए पंजीकरण कर सकता है, लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि तो यहाँ के किसानों का दूसरी जगह दूसरे किसानों को यहाँ तो कुछ इसमें अनियमितताएं भी मिली। नहीं, देखिए ऐसा है, जो रजिस्ट्रेशन है, जो लोगों का इसे बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ था, उसमें पूरा पोर्टल पर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, किसानों ने, जो जो उनका नुकसान था, और सरकार पूरी गंभीर है, उसकी गिरदावरी चल रही है। लगभग काफी जिलों में गिरदावरी का काम पूरा हो गया है और जल्दी ही सारा तय करके उनको, आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसी भी तरह का किसानों का जितना मान सम्मान, अभी जो साथी पूछ रहा था ग्रोवर साहब ने जवाब दिया, किसानों का जितना मान सम्मान हरियाणा सरकार कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, पूरे देश में इतना पहले कभी किसी ने नहीं किया। किसी भी किसान को उसके भरपाई के लिए सरकार कहीं पीछे नहीं हटती, पहले भी आप लोगों ने। लेकिन आपने जो कहा कि मुआवजा दिया जा रहा है, दिक्कतें जो आ रही है, महम के किसानों की जमीन, मेवात के लोग, साइबर क्राइम से संबंधित लोग फायदा उठा रहे हैं, लूप होल्स का करेक्ट करा रहे हैं, सारा वो बता रहे हैं। डी साहब बैठे हैं, सारा रेवेन्यू का सारा सिस्टम देखते हैं, वो कह रहे कुछ ऐसी बातें आई थी वो सारी करेक्ट करा रहे। अच्छा, विपक्ष को कोई भी योजना चलाते हैं, विपक्ष को इसको इवेंट करार देता है। देखिए ऐसा है, विपक्ष के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार 2024 से चुनाव से पहले जो जो बातें कही, जो जो वायदे किए, उनको लगातार उन वायदों को पूरा करते जा रही है। विपक्ष सोच सकता है 5,000 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के भाषण में आवंटित करके ये साफ जाहिर कर दिया था, अपनी नीयत को साफ जाहिर कर दिया था कि उनकी नीयत साफ है और इस योजना को लागू करें। कितनी बड़ी योजना है, कम से कम 21 लाख महिलाओं को पहले फेज में लाभ मिलेगा, उसके बाद सेकंड फेज आएगा, थर्ड फेज आएगा, मैक्सिमम महिलाओं को उनका लाभ मिलेगा। एक ऐसी बड़ी योजना की शुरुआत की है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की जब बात आती है, एक और देखो, आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की सोच के साथ शुरू किया। विपक्ष उस सोच तक जा भी सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि कुछ ऐसी बीमारियां जिनका पता ही नहीं लगता कि कब वो घर गई शरीर के अंदर और किस स्टेज पर जाकर के पहुंचेगी, उनका जल्दी से जल्दी समय रहते उनकी जांच होनी चाहिए और उनका अगर किसी में ऐसी बात निकलती है तो उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। 2 तारीख तक ये सेवा पखवाड़ा, जिसकी भी जांच में जो कोई कमी आ रही है, उनकी देखभाल और उनका फॉलोअप भी रखा जाए। नारियों का अपमान किया है सरकार ने, प्रदेश की नारियों का अपमान किया है। किसने कहा? हमारी शैलजा ने कहा है। हमारी शैलजा ऐसी बात कहती है। देखो,
जो है, अब मैं इस पर क्या कटाक्ष कर सकता हूँ। वो तो जो है उन्होंने तो बहुत चीजें देखी हैं, और जितना मान सम्मान हमारे हरियाणा में प्रदेश की नारियों का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। हमारा भी 30-35 साल का राजनीतिक जीवन हो चुका है। एक सवाल है। कॉलोनियां है शहर की, नगर निगम के 70% से ज्यादा बनी हुई है, उसमें अनअप्रूव्ड मकान दिखाया जा रहा है, रजिस्ट्री नहीं बनी हुई। देखिए सरकार, देखो जो कॉलोनियां अनअप्रूव्ड है, Approved है। पहले भी ये बातें हुई थी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसमें सारी चेक करता है। अप्रूव्ड कॉलोनी में कई बार क्या होता है कि अप्रूव्ड कॉलोनी में जो रोड बना उसके ऊपर आपका प्लॉट आ गया, वो सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट चेक करके, मैं इतना कह सकता हूं किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ भी। मान्य अगर नुकसान पहुंचाने के लिए अब ऐसे इनको भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में वैसे तो उतराया है भाई। जो देवीलाल का पोता है, वो राजनीतिक परिवार से है, उनका अपने दादाजी का उन्होंने सम्मान दिवस मनाया है, तो उतरा है, उसमें कोई राजनीति की बात थोड़ी हो, तो उन्होंने सम्मान दिवस मनाया, अपनी बात कर सकते।